Hello learners, today we are going to learn our second chapter of class 8, Kashmiri Sheb. Before reading this story, you must know about Premchand. Premchand ji is the most popular Hindi story writer. In his every story there must be a hidden message to the readers. He was born in the year of 1880 in a village named Lomhi near Kashi. His original name was Dhanpat Rai. His father loved to call him as Nawab Rai. He writes about 3000 stories and 14 novels. He died in the year of 1936. Some of his novels are Seva Sadan, Premasram, Rangbhumi, Kayakalp, Nirmala, Gavan, Karmbhumi, Godan आदि। आज की कहानी है कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब प्रेमचंद की एक छोटी सी पर बड़ी ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद कहानी है। अपनी असावधानी के कारण ग्राहक किस प्रकार दुकानदार को मीठी मीठी बातों से ठगा जाता है, कहानी में इसका रोचक वर्णन किया है। दुकानदार की बातों पर भरोसा करके जिस खुशी से लेखक सेब खरीद कर घर लाए थे, सुबह उन सेबों को देखने के बाद उनकी खुशी गायब हो जाती है। सड़े हुए सेबों को देखकर उन्हें थक जाने का एहसास होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सामान खरीदते समय यदि हम सावधान नहीं बरतेंगे, ठीक से देख परख कर नहीं खरीदेंगे, तो लेखक की ही तरह हमें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इसलिए कहानीकार प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि जागो ग्राहक जागो। कल शाम शौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवरों की दुकानें रास्ते में ही पड़ते हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई सेंट में भी न पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो कहा जाना लगा है कि एक सेब रोज़ खाए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीमकुरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो खटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फांजो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी भी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को ये व्यवस्था मिल चुकी है। अब वो केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आज से सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने भी रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, सुन सुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आज सेब निकल ला, सुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था।
1 रुपये के आकार का सिल्का गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर ये तो आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, ये सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वो यो तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। सार आने पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का हुआ। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर सारों के सारों खराब निकल जाए, ये तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप ली कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाला जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपको ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यो तोल में चाहे सटक आधा सटक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह फूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ना था। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैं मोहर्रम के मेले में एक खुमसे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह 98 दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खमसे वाले के पास दौड़ा आ गया। आशा नहीं थी कि वो 98 लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न सीत से 98 लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। प्रेमचंद। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। किसने कहा, किससे कहा? बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। ये कथन दुकानदार का है। दुकानदार ने लेखक से कहा था। ख, सेब सुन सुन कर रखना। लेखक ने दुकानदार से कहा। प्रश्न 3, एक वाक्य में उत्तर लिखो। क, दुकान पर किस रंग के सेब सजे हुए थे? दुकान पर गुलाबी रंग के सेब सजे हुए थे। ख, बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है? बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। ग,
लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे? लेखक ने दुकानदार से 8 सेर सेब मांगे। ख, लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? उत्तर, लेखक ने दुकानदार को साराने पैसे दिए। ङ, फल खाने का उपयोग समय क्या है? फल खाने का उपयोग समय प्रातःकाल है। प्रश्न 4, संक्षेप में उत्तर लिखो। क, हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का क्या विचार है? उत्तर, हमारे बदलते हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का विचार है कि आज लोग उन्हीं खाद्य को खाना चाहते हैं जिस खाद्य में प्रचुर मात्रा में विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है। सेब खाने के क्या क्या लाभ है? उत्तर, सेब में विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हम रोज़ एक सेब खाएं तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अर्थात सेब खाने से हमें शक्ति मिलती है और कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। ग, लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वे किस हालत में मिले? उत्तर, लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वो सब सड़े हुए निकले। पहला सेब निकालने पर देखा कि सेब में 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा दबकर बिल्कुल पिचक गया था, चौथा बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था। काटने पर भीतर वैसे ही धब्बे निकले जैसे बेर में होते हैं। ख, दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर, दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर तब मिला जब लेखक ने अपना रुमाल निकालकर कहा कि सुन सुन कर रखना। दुकानदार समझ चुका था कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाला जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से सेब को लौटाने के लिए आएंगे। ङ, खुमसे वाले की ईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा है? उत्तर, लेखक ने खुमसे वाले से 1 पैसे की रेबरिया ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। वापस जब खुमसे वाले के यहाँ गया तो खुमसे वाले ने प्रसन्न सीट से अठन्नी लौटा दी और उल्टा लेखक से क्षमा मांगी। इस बात से ये दर्शाता है कि दुकानदार ईमानदार था। 6, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, कश्मीरी सेब कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकानदार से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्री की जांच करनी चाहिए तथा दुकानदार की मीठी मीठी बातों में ना आकर सतर्क रहना चाहिए। पैसे देते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रश्न 5, 4 पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा है? उत्तर, जब लेखक ने प्रातःकाल मुंह हाथ धोकर लिफाफा में से सेब निकालकर खाना चाहा तो देखा कि सारे सेब खराब एवं सड़े हुए थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुकानदार ने उन्हें जानबूझकर ठगा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका पैसा चला गया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि दुकानदार किस प्रकार ग्राहकों के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेते हैं। प्रश्न से सत्य कथनों के सामने सही और असत्य कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। गाजर में अधिक विटामिन पाए जाते हैं, ये सही है। अल्फांजो सेब की एक किस्म है, ये गलत है। अल्फांजो आम की एक किस्म है। फल खाने का समय रात है, ये गलत है। फल खाने का समय प्रातःकाल है। चौथे सेब में एक काला सुराख था, ये सही है। दुकानदार ने लेखक को बढ़िया सेब दिए थे। दुकानदार ने लेखक को खराब सड़ा हुआ सेब दिया था, ये गलत है।
आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। ये सही है। लेखक ने दुकानदार को सेब की कीमत के रूप में 4 आने पैसे दिए थे। सही है। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। सही। 6 सभी दुकानदार बेईमानी करते हैं। नहीं, सभी दुकानदार बेईमान नहीं होते हैं। खुमसे वाले ने लेखक को अठन्नी नहीं लौटाई। ये गलत है। खुमसे वाले ने लेखक को अठन्नी लौटा दिया था। So, dear students, hope you all understand the story. If you have any doubt, please let me know. Thank you.